गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास का ये 8th लेक्चर है और अपना चैप्टर वही चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ग्राफ। तो मैंने आपको ग्राफ के बारे में बताया था, बेसिक ग्राफ क्या होता है, कितनी प्रकार का होता है। तो हमें पढ़ना था एक्चुअली डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कि मान लीजिए क्या है, कोई आपके पास कोई कार है, वो चल रही है, रोड के ऊपर चलना उसने स्टार्ट किया। तो आपको पता है जैसे जैसे कार चलेगी वैसे वैसे टाइम बढ़ेगा। कार चलेगी तो उसके साथ साथ वो डिस्टेंस भी कवर करेगी। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिस्टेंस कैसे बढ़ती है, या किसी ऑब्जेक्ट किसी व्हीकल के लिए टाइम में और उसके द्वारा ट्रेवल की गई जो डिस्टेंस है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, उस रिलेशन के लिए यहाँ पर हम प्लॉट करने वाले हैं ग्राफ। उस ग्राफ को कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और वो ग्राफ होगा अपना लाइन ग्राफ। तो स्टूडेंट्स, ग्राफ बताने से पहले मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए ये है अपने पास एक ग्राफ पेपर से ऑलरेडी आप फैमिलियर होंगे और नहीं भी हैं। तो ग्राफ पेपर में क्या होता है, देखिए इस तरह से पेपर होता है और उस पेपर के ऊपर क्या होते हैं, स्क्वायर टाइप के बॉक्सेस होते हैं। स्क्वायर आपको पता ही है। तो इसके अंदर छोटे बॉक्सेस भी होते हैं, बड़े बॉक्स भी होते हैं। ठीक है, जो बड़े बॉक्स होते हैं उनकी जो एक बॉक्स होता है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ होती है 1 सेंटीमीटर की। ठीक है स्टूडेंट्स, और उनके बीच में और बॉक्स होते हैं, उनकी लेंथ और ब्रेड्थ होती है 1 mm की। तो ये मैंने वैसे बड़े बड़े दिखाए हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, और जो छोटे बॉक्स होते हैं उनको यहाँ प्लॉट करना क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको इससे समझा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अपने को मान लीजिए ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दो एक्सिस लेते हैं। एक एक्स एक्सिस लेते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो क्या होती है अपनी एक्स एक्स होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है वो क्या होती है अपना वाई एक्स एक्सिस होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, जहां ये दोनों लाइन काटते हैं, ये दोनों एक्सिस काटते हैं, उसे बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं उसे, ओरिजिन। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको बोलते हैं ओरिजिन, और इसको डिनोट किया जाता है किससे, ओ से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपनी सुविधा के लिए जैसा हम चाहे, मान लीजिए वो ये लाइन जो वाई एक्सिस है बिल्कुल बीचों बीच भी ले सकते हैं और इस वाले एंड पे भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। वो डिपेंड करेगा अपनी सुविधा के अनुसार। वो जैसे धीरे धीरे आप आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ग्राफ से फैमिलियर और अच्छे से होते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक वर्टिकल लाइन को हम क्या मान लेते हैं, एक्स एक्सिस मान लेंगे। मान लीजिए इस लाइन को मैंने लिया और इसको मैंने मान लिया एक्स एक्सिस। ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है। ये जो अपनी वर्टिकल लाइन होगी इसको नाम देते हैं हम वाई एक्सिस। ये अपनी सुविधा के अनुसार हम इधर भी ले लेते हैं और इधर भी ले लेते हैं, इधर भी ले लेते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करेगा अपनी जो लाइन एक्सिस के ऊपर हम जो क्वांटिटी लेने वाले हैं वो क्वांटिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है कैसी है उसके ऊपर। दूसरा हम लेने वाले हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को भी हम नीचे ले सकते हैं, ऊपर ले सकते हैं। ठीक है, वो भी अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां मैं बिल्कुल बीचों बीच ले लेता हूं एक्स एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों एक्सिस इस पॉइंट के ऊपर काट रहे हैं, तो ये हो जाएगा अपना ओरिजिन। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अपना ये तो है एक्स एक्सिस, ये वाला तो ये वाला है वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, एक क्वांटिटी जो जिन दो क्वांटिटी के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं उस एक क्वांटिटी को लेते हैं, हम मेंशन करेंगे एक एक्सिस के ऊपर, दूसरे वाले को दूसरे एक्सिस पे। ठीक है, अब वो हम किसी भी एक्सिस के ऊपर कौन सी भी क्वांटिटी ले सकते हैं, लेकिन इन जर्नल हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर लेते हैं हम टाइम। एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
और वाई एक्सिस के ऊपर लेते हैं हम डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द जो भी ऑब्जेक्ट है। अब दूसरा, हम टाइम को कौन सी यूनिट के अंदर मेजर कर रहे हैं वो भी मेंशन करेंगे। तो यहां हम टाइम को मेजर करेंगे किसमें, मिनट में, ठीक है। और यहाँ डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे किसमें, किलोमीटर में। तो यहाँ अपनी डिस्टेंस होगी वो किसमें होगी, किलोमीटर में होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये डिस्टेंस जो मेजर की जाएगी वो कहां से मेजर की जाएगी, अपने ओरिजिन से, स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए अपने पास ये इक्वल इक्वल लंबाई की क्या है, बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब हम यहाँ जो टाइम को, इसके ऊपर हमें क्या लेना है, टाइम लेना है। तो यहाँ टाइम इस बिल्कुल ओरिजिन के ऊपर जो भी फिजिकल क्वांटिटी हम लेंगे उसको जीरो मानेंगे। तो इसके ऊपर क्या टाइम, तो यहाँ पर जो टाइम होगा वो क्या होगा, जीरो टाइम होगा, ठीक है। मिनट में ले रहे हैं तो यहाँ क्या रहेगा, 0 मिनट टाइम रहेगा। उसके बाद एक बॉक्स को हम 1 मिनट के लिए भी मान सकते हैं और हाफ मिनट के लिए भी मान सकते हैं। तो एक बॉक्स को अगर 1 मिनट के लिए मान रहे हैं तो यहाँ टाइम कितना मेंशन करेंगे, 1 मिनट, ठीक है। और हाफ मिनट के लिए मान रहे हैं तो दो बॉक्स को मिलाकर कितनी बन जाएगी, 1 मिनट बन जाएगी। तो यहाँ पे दो बॉक्स के ऊपर हम क्या करेंगे, 1 मिनट मेंशन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स 1 सेंटीमीटर के लिए हम क्या मान लेंगे, 1 मिनट मान लेंगे। मतलब एक बड़े बॉक्स के लिए 1 मिनट, कौन सा एक्सिस के ऊपर, टाइम एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर। अगली के लिए 2 मिनट, अगली के लिए 3 मिनट, फिर 4 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 6 मिनट। इस तरह से मिनट के अंदर हम क्या करते जाएंगे, मानते चले जाएंगे। तो यहाँ पर मिनट लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए हम ऑलरेडी यहाँ पे क्या मान लिख चुके हैं, यूनिट लिख चुके हैं। तो यहाँ पे जो भी लिखा होगा उसका मतलब क्या है, वो मिनट में है, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक का कितना टाइम है, 1 मिनट। यहाँ से यहाँ तक का 2 मिनट, यहाँ से यहाँ तक का 3 मिनट, यहाँ से यहाँ तक का 4 मिनट, यहाँ से यहाँ तक का 5 मिनट, यहाँ से यहाँ तक का 6 मिनट, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह से देखिए अपना y एक्सिस है उसके ऊपर हम किसको मेंशन कर रहे हैं, डिस्टेंस को। तो एक बॉक्स के लिए हम कितने किलोमीटर को मेंशन कर देंगे, 1 किलोमीटर को। तो देखिए मैं इसको इधर से रब कर देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो यहां से ओरिजिन के ऊपर डिस्टेंस, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम क्या करेंगे, y एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस को मेंशन कर देंगे और x एक्सिस के ऊपर टाइम को मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब लेते हैं हम एक एग्जांपल, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मान लीजिए ये रोड है और ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट का डिस्टेंस हम मानेंगे 0 किलोमीटर और स्टार्टिंग पॉइंट का जो हम टाइम लेंगे वो लेंगे 0 टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए मान लीजिए अपनी कार की जो स्पीड है वो कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब ये है कि कार अपनी 1 घंटे के अंदर कितने डिस्टेंस कवर कर लेती है, 60 किलोमीटर। अब मैं इस यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस तो है किलोमीटर में और टाइम किस में है, आवर में। मैं इसको क्या कर देता हूँ, टाइम को मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो देखिए 60 किलोमीटर और टाइम की मतलब आवर की जगह मैं क्या करूंगा, मिनट पुट करूंगा। तो 1 आवर में मिनट होती है 60, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा अपना 60 किलोमीटर और नीचे है 1 आवर। तो आवर की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, मिनट। तो 1 आवर में मिनट होती है 60। तो अपने पास ये स्पीड कितना बन जाएगी, किलोमीटर पर मिनट में 60 से 60 कट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगी, अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो 1 किलोमीटर पर मिनट। सीधी सी बात है, अगर कोई कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रही है, मतलब 60 मिनट में वो कितने किलोमीटर जा रही है, 60 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितनी जाएगी वो, 1 किलोमीटर। दूसरा हमें क्या चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो कार का जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन आप पढ़ ही चुके हो। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है, स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब कि वो हर इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। कहने का मतलब है ये प्रत्येक मिनट के अंदर 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। तो स्टूडेंट देखिए मान लीजिए अपनी कार यहां से चलना स्टार्ट करती है
जब टाइम कितना था 0। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसकी एक लिस्ट बना लेते हैं, एक टेबल बना। जब टाइम कितना होता है 0, तो उस समय डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो कार ने कितने डिस्टेंस कवर की होती है 0 किलोमीटर। अब जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट हो जाएगी तो अपनी कार, जैसे जैसे टाइम 1 मिनट हो जाएगा तो अपनी कार यहाँ पहुंच चुकी होगी। मतलब जैसे 1 मिनट कंप्लीट होते ही अपनी कार कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी 1 किलोमीटर। उसके बाद 2 मिनट पूरे होंगे तो अपनी कार कितनी दूर जा चुकी होगी स्टार्टिंग पॉइंट से 2 किलोमीटर। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी 2 किलोमीटर। जब 3 मिनट पूरे होंगे तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर जा चुकी होगी 3 किलोमीटर दूर। जब 4 मिनट होंगे तो वो कितनी दूर जा चुकी होगी 4 किलोमीटर। जब 5 मिनट कंप्लीट होंगे तो वो कितनी दूर जा चुकी होगी 5 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कैसा मोशन है अपनी कार का, यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 1 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस क्या कर रही है, कवर कर रही है। तो स्टूडेंट्स इस इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो देखिए जब टाइम 0 होता है, 0 टाइम यहां रहेगा इस एक्सिस के ऊपर, तो डिस्टेंस कितनी है वो भी 0 है, तो यही पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो एक पॉइंट हम क्या कर देंगे, इस पॉइंट के ऊपर एक सर्किल बना देंगे छोटा सा। अब अगला पॉइंट देखते हैं, जब टाइम कितना हो चुका है 1 मिनट, तो 1 मिनट की लाइन अपनी ये है। तो जब 1 मिनट टाइम हो चुका होता है उस समय डिस्टेंस कितनी हो चुकी है स्टार्टिंग पॉइंट से 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस तो ये वाला पॉइंट शो कर रहा है, तो हम इधर चलेंगे और इससे इधर चलेंगे। जहां पर ये दोनों लाइन कट करेंगे उस पॉइंट को ऊपर सर्किल कर देंगे। इसी तरह से जब टाइम 2 मिनट हो चुका होगा, डिस्टेंस 2 किलोमीटर, तो देखिए टाइम 2 मिनट के लिए इधर जाएंगे, 2 किलोमीटर के लिए ऐसे चलेंगे, तो एक ये पॉइंट आ गया। इसी तरह से 3 मिनट के लिए डिस्टेंस 3 किलोमीटर, तो देखिए ऐसे इधर चलेंगे, ऐसे इधर चलेंगे, तो अपने पास ये पॉइंट आ गया। इसी तरह से 4 किलोमीटर के लिए कौन सा पॉइंट बन जाएगा, ये वाला पॉइंट बन जाएगा। 5 किलोमीटर के लिए कौन सा बन जाएगा, ये वाला पॉइंट बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आगे भी हम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इन सभी पॉइंट्स को क्या कर दूंगा, मिला दूंगा, तो ये आ गया अपने पास एक ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इन सभी लाइंस को जो ग्राफ शो कर रखा है मैं इसको क्या कर देता हूं, रब कर देता हूं। तो ये ग्राफ कैसा आता है अपने पास, ऐसा आता है। ठीक है, ये गिवन एग्जांपल के लिए है, ये हर सिचुएशन के लिए ग्राफ क्या बनेगा, डिफरेंट बनेगा। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक चीज कंफर्म है, एक चीज हमेशा क्या रहेगी, कंफर्म रहेगी कि जो ये ग्राफ की जो ये लाइन बनेगी, ये लाइन हमेशा क्या रहेगी, एक स्ट्रेट लाइन रहेगी। ठीक है, कैसी रहेगी, स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी। ठीक है, वो हो, हालांकि वो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, लेकिन रहेगी क्या, स्ट्रेट रहेगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो है, मैं जिगजैग कहूं या कर्व्ड कहूं, वो ऐसी नहीं होगी, वो हमेशा स्ट्रेट रहने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपको एक ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो अपना डिस्टेंस टाइम ग्राफ आता है वो हमेशा क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, तो हम एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं, और अपना जो वाई एक्सिस के ऊपर क्या ले लेते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, और ये डिस्टेंस कहां से मेजर की जाती है, स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है स्टूडेंट्स, और बाकी डिटेल हम इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।